जब जब कोई व्यक्ति सफलता की ओर आगे बढ़ा है तब तब कुदरत ने उसका इम्तिहान लिया है। नमस्कार गाइज, मैं नरेश चौधरी, यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कंसल्टेंट। आज मैं बात कर रहा हूँ विराट कोहली की, जिनके आज सोशल मीडिया पे करोड़ों में अरबों में फॉलोवर है, लेकिन आज उन्होंने ये सफलता, ये अचीवमेंट एक दिन में हासिल नहीं किया। उनको आज 10 से 15 साल अचीवमेंट में लग गए, लेकिन उन्होंने एक गोल रखा और उसके पीछे अपनी पूरी जान झोंक दी। कर्नाटका और दिल्ली के मैच के बाद जब विराट कोहली अपने घर गए थे, तब उनकी मां ने कहा कि तुम्हारे फादर एक्सपायर हो चुके हैं और उनको अगले दिन क्रिकेट खेलने के लिए जाना था। तब उनका कुदरत ने सबसे बड़ा इम्तिहान लिया था लाइफ का, और उन्होंने अपने कोच को फ़ोन लगाया, उनसे पूछा कि अब मैं क्या करूं। तब उनके कोच ने एक ही बात कही कि विराट, जो होना था हो चुका है, अब तुम्हारा करियर, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे सामने, तुम्हारी टीम तुम्हें बुला रही है और तुम्हारा इंडिया जो तुम्हें देखना चाह रहा है वो भी तुम्हें बुला रहा है। और तब विराट कोहली ने अपने पूरे जीवन का सबसे बड़ा बाउंस बैक किया और क्रिकेट खेलने के लिए स्टेडियम में गए अपने पिता की डेड बॉडी को घर छोड़कर, और उन्होंने उस पूरे क्रिकेट के अंदर 96 रन बनाए और पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया और जीत के भी आए, और आकर अपने पिता की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया। सबसे पहली लर्निंग, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी फील्ड में हो, मुश्किलें तो आएगी, प्रॉब्लम्स तो आएगी, लेकिन आप में कितनी क्षमता है, कितना आप में काबिलियत है, कितना हौसला है कि आप उस प्रॉब्लम को फेस करके आप बाउंस बैक करने का हौसला रखते हो। जो विराट कोहली ने कठिन से कठिन हालातों में भी बाउंस बैक करके दिखाए, वही आप में काबिलियत चाहिए, वही हौसला चाहिए कि कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, आप बाउंस बैक करने के लिए रेडी रहो। जब आपको सक्सेस मिल जाती है तो कई बार क्या होता है कि लोग सक्सेस में इतने खो जाते हैं कि वो सक्सेस को मेंटेन ही नहीं कर पाते। जो व्यक्ति सक्सेस को मेंटेन रख पाता है वही लाइफ में कुछ बड़ा कर पाता। नहीं तो क्या होता है कि लोग सक्सेस के नशे में इतने खो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं लगता कि कब वो डाउन में आ गए। उसके बाद विराट कोहली ने इतने रन बनाए, इतने मैच जीते कि उनका जो कॉन्फिडेंस था वो बूस्ट नहीं हुआ था, बल्कि और कॉन्फिडेंस के साथ रिप्लेस हो चुका था। और उनको वो तब रियलाइज हुआ जब 2012 के अंदर आईपीएल में वो पूरी तरह से हार चुके थे और वो मेंटली बहुत ज़्यादा हिल गए थे। उनको यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। और वो रूम में आके जब शीशे के सामने बैठे तो उनको उनकी हार की वजह साफ साफ दिख रही थी, क्योंकि उनकी इतनी अचीवमेंट, इतनी सक्सेस के कारण ना तो वो खाने पे ध्यान दे रहे थे, ना वो हेल्थ पे ध्यान दे रहे थे, ना टाइम पे वो प्रैक्टिस कर रहे थे, ना वो टाइम पर खेल पा रहे थे, ना वो टाइम पर सोते थे। तो इसके कारण जो उनका रूटीन था वो पूरा खराब हो चुका था। उसी दिन से उन्होंने प्रण लिया और एक डिसिप्लिन बनाया कि मुझे इतने काम करने हैं तो बस करने हैं। और आज आप उनकी हेल्थ को, उनके रूटीन को, उनके डिसिप्लिन को देख सकते हो। आज अगर आप उनके डिसिप्लिन को अगर 30 दिन भी फॉलो कर लेते हो तो आपकी हेल्थ पे, आप जो काम कर रहे हो उस पर मैं कह रहा हूँ 100% इम्पैक्ट आएगा। आप उनके डिसिप्लिन को 30 दिन नहीं तो अगले 3 दिन ही फॉलो करके देख लो, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी लर्निंग, कमियां होने में दिक्कत नहीं है, कमियों को बार बार दोहराने में दिक्कत है। अब विराट कोहली ने क्या किया कि कमियां उनमें भी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी कमियों को सुधारा, अपनी कमियों को इम्प्रूव किया और फिर से बाउंस बैक किया। और उसके बाद विराट कोहली ने अपनी फिटनेस पे इतनी जान लगा के काम किया कि उनको 2 से 3 वीक में ही असर आना पता लग गया कि मैं पहले से काफ़ी एनर्जेटिक हूँ और उससे भी ज़्यादा मैं अपने काम को लेकर फोकस हूँ। और आज हमारे इंडिया का नंबर 1 फिट एंड फोकस क्रिकेटर है विराट कोहली। इससे अपने को तीसरी सबसे बड़ी लर्निंग यही मिलती है कि जो भी आपने टारगेट बना रखा है, जो भी आपने गोल बना रखा है, उसको लेकर अपने आप को डिसिप्लिन रखो। अगर आपने टारगेट बनाया है कि मुझे ये अचीव करना है, तो उसको अचीव करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए पहले वो लिख लो और उसके बाद अपने आप को उस काम में झोंक दो, क्योंकि लेजीनेस तभी हटेगी जब आप अपने आप को डिसिप्लिन रखोगे। इसलिए अपने काम को लेकर एकदम डिसिप्लिन हो जाओ
तभी आप कुछ अचीव कर पाओगे। तो आशा है कि इन 3 लर्निंग को आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करोगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।